बहन को कहती है। देखो बैठो बैठो। मुन्नी भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशनुमा फूल लाया हूँ। कहाँ पे है? ये देखो सामने नजर डालो। अरे वाह, इसे इतना तवायब, इतना अच्छा तवायब बनाओ इस लड़की को। हाँ, ताकि तुम्हारी इस मार्केट में हम जैसे ग्राहक आते ही रहते। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इसे इतना अच्छा बनाऊंगी तो बिल्कुल तुम ही जान जाओगे। लेकिन मैंने ये तुम्हें खुशनुमा फूल दिया है। हाँ, इसके लिए आप हमें इनाम तो दे सकती हैं। क्या लोगे? क्या लोगे? पहले तो 2-4 ठुमके। अच्छा, हमारे? और इसके तो बाद में, जब आप इसे ट्रेंड कर देंगी तब। ठीक है, मैं कर दूंगी। तो ठीक है, बैठो। चलो आप अपना मुद्रा शुरू कीजिए, मैं थोड़ा मुद्रा सुनकर तो वापस घर जाना चाहूंगा। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा कहूँ सिंगारी, जब जब जाता झटकाओं में मन के मुझे न लगा मंगा प्रसन्न हुआ। ये तो रहा हमारा पहला इनाम। अब इस फूल की कीमत देनी होगी आपको 30,000 रुपया। 30,000? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें 40 देती हूँ। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ नहीं, मैं 40 दे रही हूँ ना। ठीक है, आप मेरे बैंक अकाउंट में भेज दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ओके, बाय, टाटा। वो मुखड़ा चांद सा टुकड़ा आरी नैन शराब की प्याले, ओ जब जब देखे मुझे वो मरी मरी जाने
कहना चाहेंगे? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ साथियों, क्या सभी दिन तो आते थे, जब से हमारे गिरोह में आए हो तब से आपका फूल जैसा चेहरा था, लेकिन आपका ये चेहरा उदास क्यों है? अगर आप लोग जाना चाहते हो, हाँ, तो एक मेरी प्रेमिका थी जिसका नाम राधा था। वो पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी। सरदार जी, मैंने कानपुर में देखा है, मैंने कानपुर में देखा है, उसे मुजरा करते हुए मैंने देखा है। वो मुचरा करने वाली नहीं है। नहीं सरदार जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है। साथियों, अगर ये बात है तो शाम को जाकर पता लगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, उसका पता लगा कर जाऊंगा। बल्कि एक काम करो नाथ जी, अगर मैंने पता लगा तो उसे क्या बताऊंगा, इसलिए मुझे चाहिए आप चार अड्डे पर एक मेरी अंगूठी निकाली रखी है, उसको दिखा देना, वो तुरंत पहचान जाएगी। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूं। मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आया हूँ। पूछो पूछो। बोलो, इसमें कौन राधा है? यही है। आप राधा है? लेकिन जो मैं आपसे बताऊं, क्या वो उस बात के ऊपर अमल कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन क्या बात है? क्या कोई तुम्हारा दोस्त लाखन है? लेकिन लखा भी है। कहाँ है वो? लाखन तो हमारे अड्डे के ऊपर है, वो डाकू बन चुका है। डाकू बन चुका है? जी हाँ। लेकिन कहाँ है वो? चलिए, वो मेरे अड्डे के ऊपर है। मैं समझता हूँ तू पहचान नहीं पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें पहचानने के लिए ये बंदूक दिया है और कहा है कि देखो, उसे जब तक बंदूक दिखा देना तो पहचान जाएगी बंदूक। चलो मेरे साथ में चलो, मैं आपसे लाखन। चलिए आइए। लेकिन तो जा रहे हो, लेकिन मेरे 40,000 रुपए तो ठीक है, तो ले जाओ। साथी राधा को पता लगाने के लिए गए थे, तब तक साथियों को बैठ कर कहिए साथ मैंने सब कुछ शमीदा सुल्तान वो उसके पिताजी छीन लिए। लेकिन ऐसा तुम कैसे बनी? क्या राधा, मुझे शेर जाने के बाद उन लोगों ने मेरी बहन को मार दिया, मेरी मां को मार दिया और मेरे बापू को भी इस दुनिया से मिटा दिया। आज मेरे मन में बस यही भान आती है कि जब तक कुत्ते से बदला नहीं चुकाएंगे, मेरी मां की आत्मा को शांति ना। सही बताया, सच कहते हो। अगर ये बात है साथियों, कुत्तों की हमेली की तरफ पैगाम। चलिए आज यार
महसूस हो रहा है। मुझे मोहिनी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं भी मोहिनी को दिल से पसंद करता था। पता नहीं आजकल मोहिनी कहाँ होगी। अब मोहिनी जान नहीं पाए, हमें क्या मालूम। ये देखो क्या कहते हैं, मोहिनी को ढूंढ रहे हैं। आखिर कहाँ है वो? अरे तुमका नहीं पता, मोहिनी चली गई। कहाँ? ऊपर ऊपर। तुम्हारे बप्पा ही मार डरी नहीं है। अपने पिताजी के साथ कर सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे यार मनिहाव नहीं है, मैं कहता हूं गुस्सा लगा। तुम्हारे बप्पा ही मार डरी नहीं है कि अम्मा के रे संग ही मार डरी। क्या मेरे पिताश्री ने मोहिनी को जान से मार दिया? ये मेरा पाप है कि मादर चौथ है। बताओ, उसको अपने बेटे की परवाह नहीं, अपनी बेटे की खुशियों में आग लगा दिया। मोहिनी गुंडई वहां सिखाई। अब उसकी याद मेरे दिल से कैसे जाएगी? और जब याद आए बहुत याद आए। मैंने तो बहुत गलत कर दिया, क्योंकि अपने बेटे की ही प्रेमिका को हमने मार दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लखन शादी के वास्ते हमारे वहां आया था और हमने अपने बेटे से झूठ बोला। अब देखो, हो सकता है हमारा बेटा भी नाराज हो जाएगा। अरे बेटे, एक बात बताओ, तुम बाप हो कि गुरमुत्ता हो? ये बताओ, आखिर बात क्या है? आखिर तुमको क्या जरूरत थी मेरी खुशी? अरे बेटा, तुम जानते हो मुझे कुछ पता नहीं। अरे मैं जिसे मोहब्बत करता था, दिल से चाहता था, उसे ही तुमने मार दिया। अरे बेटा, मेरा भी उस पर दिल आ गया था, इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आनाकानी करने लगी और मैंने उसे गोली। तेरे जैसा बाप किसी का बाप ना हो। कौन हो रे? कैसे आना हुआ? जमींदार बहादुर, अगर तूने मेरी बहन को अपना लिया होता, अपने बेटे के साथ शादी कर लिया होता। भैया लाखन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो तुम्हारी बहन को बहुत दिल से चाहता था। हाँ, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं उसे अपनाना भी चाहता था, लेकिन ये बाप हमारा, इस बाप ने तुम्हारी बहन का मर्डर कर दिया, साथ साथ तुम्हारे माता को भी मार दिया। रे नौकरवा, हम तुम्हारी बढ़ा देंगे रे, तुम साले क्यों गाली दे रहे हो? और तुमने
भैया लाखन, जब तेरे बेटे से गलती हो गई थी मैं तेरा पैर पकड़ रहा था के अगर तू मेरी बात मान गया होता, लेकिन तूने मेरी बहन को चाहा। भैया अरे मुतल्ला मैं हवस में अंधा हूँ। सुल्तान सिंह हेलो, और ये भाई साहब आ गए हैं। उनका कहना है लाखन भैया इनके सामने कपड़ा उतारो पहले। लाखन भैया, हाँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें सही शिक्षा दिया होता तो आज तेरे सामने ऐसी मंजिल नहीं आती थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। कपड़ा ले लो भैया। कर्म प्रधान भी सुरचिरा, कर्म प्रधान विसुरत राखा, जो जस कीन सतस फल। अरे हुई हर जाती रहे भावना जैसे, पथ में रति देखी कल कैसी। हुई हर वहाई जो राम रचिया, भैया का सुल्तान माला का उतार। माता बुआ, हेलो 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 बने सारे गुरगुच घूम रहे हैं। हेलो हेलो, की आवाज दो रात भर ना। हेलो हेलो हेलो, बहुत बड़ा गुंडा। तुम्हारा बाप अगर तुझे सही शिक्षा दिया होता तो आज तेरे सामने ऐसी मंजिल नहीं आती। ऐसे इंसान के 20 मार भरा भरा, इसको ये मालूम हो जाए कि बेटे को गलत शिक्षा देने का नतीजा क्या होता है। अगर नहीं मारोगे हमारे बाप है, हम नहीं मारे। अरे सुनो, ये तुम्हारी प्रेम कर मार दे जो है बदला ले जा साले। मार दे तो हरामी है। नहीं मेरे तो तुम मार दे रही थी। साले तुझे दूध पिलाने की जगह तुझे शराब पिलाया है। अब इसको अरे बेटे ये क्या करने जा रहे हो? हमारे बुआ चले जा रहे हैं। अरे उल्लू के पट्टे, आज कहिया लीग शिक्षा दे होते हो तब आज आते सा काहे हो। अरे साले तब तो तुम्हें ऐसी सुस्ती थी, हैं? बड़े अय्यास थे। अब वही यासी तुम्हारी गांड। अरे अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि आज सारे दुश्मन मारे गए। कोशिश किया
तो हर एक साथी मारा जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को कानून के हवाले लेकिन लाखन एक कानून बन चुका है कि जितना क्राइम किया बहादुर सिंह और सुल्तान सिंह ने किया। साहब, हो सकता है आपको हकीकत मालूम नहीं हो गई हो। हकीकत मुझको अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी है और एक बार तो बिना की सजा झेल चुका है। जी साहब, इस बार तुमको कानून के तौर पर हम अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून से अपील करेंगे कि तुम्हें बहुत जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। साहब, आज आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद इन हाथों से कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें चंद इस समय में छोड़ दिया जाए। साहब, सुबह का वक्त है, मालिक का नाम लेना चाहिए। और सच्चा है प्यारे दोस्तों, ये आज का हमारा ड्रामा आप लोगों ने देखा। हमारी पार्टी के मालिक सतीश कुमार फौजी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। ये हमारे मालिक सतीश कुमार फौजी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। जिन भाई सज्जनों को मुंडन, मरचटना, शादी, विवाह, तिलक में जरूरत हो तो हमारे दादा फौजी जी से मिले। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। ये 100 रुपए पार्टी में व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। ये 251 रुपए का दान मेला कमेटी को दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अमन खनवापुर से 100 रुपए